तो क्वेश्चन नंबर 24 तक अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25th क्वेश्चन। देखिएगा बेटा 25th क्वेश्चन जो है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ CD फॉर्मूला यूज करना है। आपको दो टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है साइन x प्लस का साइन y और इक्वल टू में गिवन है कॉस y माइनस का कॉस x एंड वैल्यू पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। देखिएगा बेटा 10 में वैल्यू पूछा है। आप साइन C प्लस साइन D सब जानते हैं क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 और कॉस C माइनस कॉस D क्या होता है माइनस 2 साइन C प्लस D y प्लस x बाई 2 एंड साइन y माइनस x बाई 2। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन x प्लस वाई से साइन x प्लस वाई कैंसिल हो गया और इधर आप देखेंगे कि ये माइनस का साइन अंदर आएगा तो ये x माइनस बन जाएगा। तो 10x माइनस वाई 10x माइनस वाई अपॉन 2 का वैल्यू आ गया आपका 1। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, C इज द करेक्ट आंसर। ओके तो ट्रिगोनोमेट्री में कहीं टफ क्वेश्चन थे तो साथ के साथ में इजी क्वेश्चन भी बहुत थे। अगर आप टफ क्वेश्चंस को एक बार इग्नोर करके इजी क्वेश्चंस की तरफ आते तो आपकी बहुत क्वेश्चंस हो जाते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। अगर ये क्वेश्चन भी किसी ने गलत कर दिया तो ये मान के चलिए उसके लिए हालत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर A है मैट्रिक्स इसका है 3 इंटू 5 और B है इसका ऑर्डर है 5 इंटू 3। आपको पूछा है A का है 3 इंटू 5 और B का है 5 इंटू 3। बोला कि AB का ऑर्डर क्या होगा और BA का ऑर्डर क्या होगा। देखिएगा AB का ऑर्डर आप बोलेंगे सर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 3/3 बन जाएगा। तो AB का ऑर्डर कितना बन गया 3/3 और BA के लिए क्या करेंगे, BA के लिए 5 इंटू 3 पहले और 3 इंटू 5 बाद में। तो BA के लिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। तो बताइए ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्डर पूछा है ना कि मल्टीप्लाई पूछा है। और जो लास्ट अपना वीडियो था जिसमें हमने प्रीवियस ईयर या फिर रिवीजन के जो वीडियोस दिए थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज करवाया था। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26 के ऊपर। 26 हो गया 27 देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो पी क्यू आर इज ऑल्सो इन जीपी। आपको लिखा रखा है जीपी के अंदर जे अगर पी क्यू आर जीपी में है और इन सबकी सेम पावर बढ़ा दी जाती है सबकी, अगर सबकी सेम पावर बढ़ा दी जाती है तो भी जो सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा जीपी बनेगा। तो अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जीपी में है तो पी क्यू आर क्या होगा जीपी में होगा। और लॉग पी ये भी प्रॉपर्टी में लिखा रखा है लॉग क्यू और लॉग आर क्या होगा एपी में, क्योंकि अगर आपको लिखाया था एबीसी इन जीपी देन लॉग ए लॉग बी लॉग सी इन एपी। ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो 27 का आंसर हो गया बेटा सी। ओके किसी स्टूडेंट के पास में पेपर नहीं है तो बेटा ग्रुप में डाल रखा है, पेपर ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सेट बी बता रहा हूँ तो सेट बी का आंसर की साथ के साथ में मैच करते रहिएगा। ओके नाउ 28th क्वेश्चन। देखिए 28th क्वेश्चन है। 28th क्वेश्चन एज इट इज आपकी सीट में दिया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, कॉट अल्फा कॉट बीटा इसके रूट हैं तो कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखिए बेटा कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप लगाएंगे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट रूट तो 2/1 तो 2 हो गया माइनस का 1 और सम ऑफ रूट हो गया माइनस का b अपॉन a मतलब 3। आंसर हो गया 1/3। तो 28th का आंसर हो गया b। 28th का आंसर क्या हो गया बेटा B इज द करेक्ट आंसर। ओके 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और ये स्टार्टिंग में अगर माइंड में नहीं आता तो इसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है देखो,
द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक रिलेशन ये गिवन है एंड द सेकंड रिलेशन इज अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऐसी कितनी इक्वेशन बन सकती है जिसके ये रूट हो सकते हैं? तो देखिएगा बेटा, आपको बता दूं कि अल्फ़ा बीटा की कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि अल्फ़ा बीटा की जगह 1 ले लीजिए, अल्फ़ा बीटा की जगह 1 ले लीजिए, तो 1 1 + 1 2 और 1 + 1 2, यहाँ 1 × 1 1 1 × 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक इक्वेशन ऐसा बन सकता है जिसके अल्फ़ा और बीटा क्या है 1 है, मतलब x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। इसके अलावा और क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है? यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 0 रख दूं तो ये 0 + 0 और 0 0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x² इक्वल टू 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन ऐसी हो सकती है जो इनको सेटिस्फाई करती हो। तो आंसर हो गया इसका बी। तो 29th का आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो गया? बी। ओके, यस। नाउ 30th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसको बहुत बार प्रैक्टिस में भी किया है। जो अपन पेपर करते हैं उन पेपर्स में भी कई बार दिया है क्वेश्चन। क्या है? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? आर्ग्यूमेंट पूछा है 1 - i√3 अपॉन 1 प्लस का i√3। आंसर 240, 210, 120 और 60। देखिएगा बेटा, हालांकि इसको करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका इसको रेशनलाइज कर दो, दूसरा तरीका ये कि ऊपर का अलग निकालो नीचे का अलग निकाल लो, और एक बेस्ट तरीका और है। क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये जो i√3 1 i√3 ये किससे मैच खा रही है? ये इन दो वैल्यूज से मैच खाती है। ये आपको बताया हुआ है। ओमेगा -1 प्लस i√3/2 होता है, ओमेगा स्क्वायर -1 i√3/2 होता है। बोलो इससे कहीं मिलता जुलता है कि नहीं है? कैसे भाई? अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों माइनस, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये लो साहब। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल एज इट इज़ बन गया, मतलब ऊपर तो बन गया ओमेगा, नीचे बन गया ओमेगा स्क्वायर। बताओ, और ओमेगा स्क्वायर अगर अपन ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर ओमेगा बन जाएगा, नीचे ओमेगा/3 1, मतलब क्या बच गया आपका? ओमेगा बच गया। क्या किया मैंने? ओमेगा, सॉरी, ऊपर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली इस पूरे का आंसर क्या है? ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर ये है। अब आप देखो रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव में है और इमेजिनरी पार्ट है वो भी नेगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से ग्रेटर आएगा। तो ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, पहली बात। अब कैसे करेंगे? इसका आंसर देखेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स √3 अपॉन 1 मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है तो 180 + 60 कितना हो गया? 240। तो 240 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया 30 का? 240 ए आंसर हो गया। ओके बेटा, यस। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट थ्योरी वाले पे। सेट थ्योरी का क्वेश्चन भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। देखिए सेट थ्योरी का क्या क्वेश्चन आया है, अभी करते हैं। देखो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम। आपको एक वेन डायग्राम गिवन है बेटा इस तरह का। अब सेट थ्योरी के क्वेश्चंस में क्या खास बात होती है बेटा? इनकी तो लैंग्वेज ही ज़्यादा होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, इजी होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स मुझे गिवन है। क्या क्या गिवन है देख लीजिएगा। यहाँ पे गिवन है ए, इधर गिवन है इसमें बी, यहाँ पे गिवन है सी, इसके अलावा यहाँ 12 है, 17 है, 18 है और 16 है। ओके, यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ जेड। अच्छा, इसको डिनोट किया है y से, इसको डिनोट किया x से, इसको किया z से। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ जेड गिवन है 90,
नंबर ऑफ जेड 90 गिवन है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यूज करें। नंबर ऑफ जेड 90 है, मतलब इस जेड के अंदर है उन सब का समीशन कितना होना चाहिए 90। तो अपन ऐड करते हैं, देखो 18 17 कितने हो गए 35 37 47 47 प्लस का c इक्वल टू 90। तो c का वैल्यू कितना आ गया, आप कहेंगे 43, मतलब c इक्वल टू कितना आ गया 43 आ गया। ओके, नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ y एंड z, सॉरी द रेशियो ऑफ y z आर 4:5। y और z का रेशियो गिवन है 4:5। y और z का रेशियो 4:5 गिवन है। अब y का रेशियो देखिए, y देखिए क्या है, y है आपका 16 18 17 कितना हो गया 51। 51 प्लस का b अपॉन यहाँ पे देखिए z, और z का समीशन कितना है 43 प्लस 17 कितना हो गया 60 70 80 90 90 इक्वल टू 4/5। देखिएगा 18 51 प्लस का b इक्वल टू 72, और 72 माइनस करेंगे 51 तो आंसर कितना आ गया 21। तो b का आंसर कितना आ गया 21, आंसर आ गया 21। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है nx प्लस ny, मतलब एक तरह से फॉर्मूला पूछा है। किसका फॉर्मूला पूछा है देखिएगा, फॉर्मूला पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nx प्लस ny प्लस nz माइनस nx इंटरसेक्शन y माइनस ny इंटरसेक्शन z माइनस nx इंटरसेक्शन z प्लस nx इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। एक्चुअल में आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला इसी का तो है, x यूनियन y यूनियन z, इसी का तो फॉर्मूला है। तो चाहे ये पूछ लो चाहे ये पूछ लो एक ही बात है। और इसका मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट जो या तो x में है या y में है या z में है या कॉमन है, मतलब इन सब का क्या पूछा है समीशन पूछा है। तो आंसर है a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी की फॉर्म में। तो a और b को तो आप एज इट इज रखेंगे, बाकी सबको ऐड कर लेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है a प्लस का b a प्लस बी रख दिया और बाकी को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 43 और 17 कितना हो गया 60 60 और ये 90 90 और 16 106 106 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो गया इसका डी, 32 का आंसर हो गया आपका डी। ओके, एंड एट लास्ट क्या पूछा है 33, देखिएगा 33 क्वेश्चन में है, 33rd क्वेश्चन में है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू नाइदर x, ना तो x में है नॉर y नॉट z इज इक्वल टू p। वो एलिमेंट जो ना x में है ना y में है ना z में है वो है p, मतलब इस सेट से बाहर क्या है आपका p दिया हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब इस x के अलावा, इस x को छोड़ दीजिए, इस x के अलावा क्या क्या बच गया वो चाहिए। अब इस x के अलावा क्या बच गया, ये बच गया ये बच गया ये बच गया और ये बच गया। तो आंसर किस फॉर्मेट में है पी बी और ए की फॉर्म में है। तो आप बोलेंगे सर ए तो आएगा नहीं क्योंकि ए वाला तो छोड़ना है, तो ए वाले दो आंसर तो वैसे भी गलत हो गए। क्या बचा, एक तो बच गया बी, एक आ गया p प्लस 17 और 43 कितने हो गए 60। तो b प्लस p प्लस का 60 इज द करेक्ट आंसर। तो 33rd का आंसर हो गया a। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में कुछ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन हैं। तो इन चारों ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को अपन सेकेंड राउंड के लिए करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38th क्वेश्चन। देखिएगा 38th क्वेश्चन क्या है, 38th में सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो फर्स्ट राउंड के, बेटा ध्यान दीजिएगा इस बात का। सेकेंड राउंड वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। tan थीटा गिवन है cos 17 माइनस का sin 17 अपॉन cos 17 प्लस का sin 17। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, कितनी बार बता रखा है कि ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan 17 अपॉन 1 प्लस tan 17 है, जिसको हम लिखेंगे tan 45 माइनस 17 मतलब tan 28। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू आ गया 28 डिग्री। तो आंसर हो गया इसका बी। 38 का आंसर क्या हो गया बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके यस,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39th को भी अपन सेकेंड राउंड के लिए छोड़ते हैं। 40 क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको बताया कि फर्स्ट राउंड में अपन 45 to 50 कर सकते हैं, 45 से 50 क्वेश्चन अपन शुरू के 1 घंटे में कर सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को फोकस कर रहा हूं बेटा सबसे पहले, ताकि अगली बार जब आप पेपर दो तो वो मिस्टेक ना करो। देखिए 40 क्वेश्चन में क्या लिखा है, sin 3x, ध्यान से देखिए बेटा, sin 3x प्लस का cos 3x प्लस का 4 sin क्यूब x माइनस का 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस का 4 cos क्यूब x। देखिएगा बेटा इसका वैल्यू क्या होगा। एक बात बता दूं बेटा, इस क्वेश्चन को आप या तो x का कोई वैल्यू रखे कर सकते हैं, या फिर जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले पता है वो कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक्चुअल में यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये sin 3x का फॉर्मूला बनेगा। कि sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का cos 3x का फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि 4 cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x, और ये दोनों वैल्यू यहाँ से कैंसिल, आंसर क्या हो गया 0। अब बताओ, कई बार आप सोच भी नहीं सकते कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला भी एग्जाम में आ सकता है क्या। यहाँ डायरेक्टली नहीं पूछा, बट इनडायरेक्ट वे में आपको sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला ही पूछा है। ओके बेटा, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आप उन बड़े क्वेश्चंस में फंस जाते तो इन 41-40 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 41 क्वेश्चन देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप फर्स्ट राउंड में बिना पेन चलाए ही कर सकते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट y 2 प्लस का cos x, इसका वैल्यू कहाँ लाई करेगा। देखो बेटा, इसका वैल्यू कहाँ लाई करेगा। cos x के बारे में आप जानते हैं अच्छे से कि -1 से 1 के बीच में वैल्यू आता है। अगर इसमें +2 करेंगे तो +2 - 1 क्या हो गया 1, और 2 + 1 क्या हो गया 3, आंसर हो गया 1 से 3। ये लो सर, तो इन क्वेश्चंस को देखना है, यही वो सबसे मजबूत कड़ी होती है अपनी, जो अपने स्कोर को बूस्ट करती है, और इसी को आप फोकस करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, 42nd क्वेश्चन, 42वां देखिएगा बेटा। 42nd क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये है आपका 8 cos 10 इंटू cos 20 इंटू cos 40। देखो बेटा क्या फॉर्मूला लिखा है आपको यहाँ पे, कि जब भी यहाँ पे 10, 20, 40 एपी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखा रखी है, आपको डायरेक्टली याद होगी, कुछ स्टूडेंट्स ने तो कर रखा है इसको बहुत अच्छे से। sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a, बोलो ये करवा रखा है। a का मतलब जो सबसे लिस्ट एंगल है, लिस्ट एंगल कितना है 10, कितना है बेटा 10, और n कितने टाइम है 3 टाइम है, इसलिए हो गया आपका 3, क्या हो गया 3, और इनटू में 8 है तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। ऊपर तो क्या हो गया बेटा sin ऑफ 80, नीचे क्या है sin ऑफ 10, sin 80 को क्या लिखेंगे cos 10, तो cos 10 अपॉन sin 10, आंसर हो गया आपका cot 10 डिग्री। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ट्रिगोनोमेट्री में कहीं लेंथी क्वेश्चन है तो साथ के साथ में कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी हैं, जिससे आपका जो टाइम है वो बैलेंस हो जाए। लेकिन अपन उन लेंथी क्वेश्चंस को करेंगे नहीं, लेंथी क्वेश्चंस को करेंगे नहीं। क्यों? अपने पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन है। cos 48 माइनस cos 12 का वैल्यू क्या होगा। आप कहेंगे सर ये तो सी डी फॉर्मूला पूछा है डायरेक्टली, cos c माइनस cos d पूछा है। क्या होता है cos c माइनस cos d, -2 साइन, बोलो बेटा c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी। 48 माइनस 12 36/2 18। अब देखो बेटा साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल हो गया। साइन 18 का वैल्यू क्या होता है √5 - 1/4, बट माइनस लगा हुआ है इसलिए आंसर क्या हो गया 1 - √5/4। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बी, 43rd का आंसर हो गया आपका बी। ओके बेटा, यस। अब 44th है,
अब ऐसे क्वेश्चन को हालांकि अपन कर लेंगे, लेकिन इतने सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो भी अपना 1 मिनट लग जाता है, क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रखे हैं। इससे बेटर है कि अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 क्वेश्चन देखिएगा बेटा। 46 देखो बेटा, 46 क्वेश्चन देखो। 46 क्वेश्चन क्या है? ए मैट्रिक्स इज, एक मैट्रिक्स गिवन बेटा, ध्यान से देखो। एक मैट्रिक्स गिवन है 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस का आयोटा, 1 माइनस आयोटा, इज हर्मेटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मेटियन, ए बार टी प्लस ए इज हर्मेटियन मैट्रिक्स, और ए बार टी प्लस का ए स्क्यू हर्मेटियन। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड है। एक तो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपको वैसे भी बता रखा है, हर्मेटियन के लिए बता रखा है, डायरेक्टली भी बता रखा है। डायरेक्टली देखो, अगर आप ए बार ट्रांसपोज ए, अगर इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा आपका? अगर इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपका ए बार ट्रांसपोज ए ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा, मतलब ए बार का ट्रांसपोज हट जाएगा प्लस ए का ट्रांसपोज आएगा। और इस वाले में अगर आप लेते हैं, एक सेकंड, हाँ, अगर इस वाले में लेते हैं इसके अंदर, तो ये क्या होगा कि अगर ये आपको गिवन, जैसे आपको सिंपल में बता रखा था, सिंपल मैट्रिक्स में बता रखा था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा? आपका सिमेट्रिक होगा। बताया नहीं बताया? और अगर आपका a माइनस 80 होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? प्लस वाला दिया है, तो आपका डायरेक्टली क्या होगा? हर्मेटियन होगा, स्क्यू हर्मेटियन नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी। तो 46 का आंसर हो गया सी। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और अगर इसको आप पूरा सोल्व करके देखना चाहते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकाल के, तो भी आप देख सकते हैं। ओके, यस। नाउ 47th क्वेश्चन, 47th बाइनोमियल में आ गए। बाइनोमियल तो आपका बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि इसमें बोला है 2/x² माइनस का रूट x पावर 10। द इंडिपेंडेंट एक्सपेंशन क्या होगा? अब आप देखो अपनी शीट में 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट के हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन जब इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या बताया था इंडिपेंडेंट में? एक ट्रिक बताई थी डायरेक्ट आपको। क्या बताई थी? R = n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। याद है बेटा? n का मतलब जो पावर दिया हुआ है, अल्फा का मतलब यहाँ पे कितना पावर है? 2, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस का हाफ। तो देखिए कितना हो गया, ऊपर तो है 20 और नीचे है 5/2। 5/2 का मतलब हो गया आपका, हो गया 8। आर का वैल्यू कितना आ गया? 8। आर का वैल्यू 8 आ गया, तो अब कुछ नहीं करना आपको, 10c8 और 2 की पावर 10 - 8, यह आंसर निकालना है। तो 10c8 कितना हो गया? 10c2 के इक्वल हो गया, और 10c2 कितना हो गया? इंटू 4, तो कितना हो गया बेटा? 90 2 = 180। अब 180 इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें आप टाइम लगा सकते थे इस आर की वैल्यू निकालने के लिए, और अगर आपको इसको ट्रिक पता है तो आप आर का वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं। ओके बेटा, 48th क्वेश्चन देखिए, ये भी बाइनोमियल का है। क्या है 48th क्वेश्चन? 48th क्वेश्चन है 1 प्लस का 2x माइनस x² की होल पावर 6 इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन है a की पावर 0 a1x a2x² डॉट 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 a12 है x की पावर 12। ये आपको गिवन है और वैल्यू पूछा है व्हाट इज a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 डॉट 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 प्लस a12। देखो बेटा ध्यान से, ये है आपका एक तरह से सबमिशन का क्वेश्चन। अगर ये सारे के सारे प्लस में होते, ये सारे के सारे प्लस में होते तो मैं x की जगह 1 रख देता, बट ये अल्टरनेट है तो मैं x की जगह -1 रखूँगा।
जैसे मैं x की जगह -1 रखूँगा, देखो ध्यान से, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और मेरे को यही चाहिए। कहने का मतलब x की जगह -1 रखते आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह -1 रखा तो आपका बन गया 1 माइनस का 2, और ये हो गया आपका माइनस का 1, -1 का होल स्क्वायर, तो 1 हो गया पावर 6। मतलब ये कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 6, ये हो गया 256। 256 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो गया बेटा, सॉरी 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 होता है 64, क्योंकि 2 की पावर 35, 32 और ये 2 64। तो आंसर हो गया इसका बी। 48th का आंसर हो गया बी आंसर। ओके बेटा, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन देखिएगा। 49th क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, C 20, n+2 इक्वल टू C 20, n-2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। ये बिल्कुल फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन करने वाला था, और ऐसे क्वेश्चन में तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट आंसर दे सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है बेटा, क्या प्रॉपर्टी है? NCR या NCA इक्वल टू NCB, तो n इक्वल टू क्या होता है? a प्लस का b। n इक्वल टू a प्लस b है, तो यहाँ से 20 इक्वल टू n+2 n-2, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना जाएगा? 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। तो 49th में क्या हो गया आपका? C आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, 50 नंबर पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ के का कितना वैल्यू होगा द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। देखो बेटा, मैट्रिक्स गिवन है 0 -k। अब ऐसे इजी क्वेश्चनों में कई बार क्या है कि स्टूडेंट जल्दबाजी में आंसर गलत कर देता है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो बेटा, इसका आंसर निकालना है, बोला के का कितना वैल्यू होगा कि ये सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर के केस में डिटर्मिनेंट क्या होता है? इसका 0 होता है। तो देखिए वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल -k, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या पे हो गया? के हो गया, और ये कितना हो गया आपका? -5k। इसके बाद में 4, ये कैंसिल, ये कितना हो गया आपका? -k²। तो देखो बेटा, k -5k कितना हो गया? -4k, -4k और माइनस प्लस का 4k², -4k² मतलब 0। कहने का मतलब k का कुछ भी वैल्यू रखो, k का कुछ भी वैल्यू रखो, आंसर क्या आ रहा है? 0। मतलब ये कि के का आप इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं। तो 50 का आंसर हो गया आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, तो ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 51st क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन आपका बाइनरी नंबर का एडिशन का क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें? देखो 1 1 0 1 1 0 1 को ऐड करना है आपको। 1 1 0 1 1 0 1। देखिएगा बेटा, आपको दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के दो तरीके बता रखे आपको, लेकिन इसमें मजे की बात क्या है? आंसर जो है वो डेसिमल में पूछा है, तो क्यों ना इसको अपन डेसिमल बना ले। तो डेसिमल देखो कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, 1 प्लस इसको 2, ये 4 प्लस 8 प्लस 60 नहीं आएगा, 32 प्लस 64 कितना हो गया? ये हो गया आपका 60 90 96 100 109 109 इसका हो गया सबमिशन। ओके, इसमें देखिएगा बेटा, ये 2 की पावर 0 1 प्लस 2 4 नहीं आएगा, 8 16 32 नहीं आएगा, 64 कितना हो गया? 70 78 80 81 81 और इनको ऐड किया तो आंसर आ गया 200। इसका मतलब 200 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं थी इसमें, क्योंकि बाइनरी में आपको बता रखा है कि या तो वैसे ऐड कर देते या डेसिमल में कन्वर्ट कर देते, और आंसर जो था वो डेसिमल में था, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके बेटा, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग का क्वेश्चन। लॉग में है 50 सेकंड। 50 सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1/10 log
1024 बेस 5 माइनस log 5 10 प्लस 1/5 log बेस 5 3125। देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये जो 10 पावर है यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा log 5 2। क्लियर? माइनस इसको एलडी पढ़ा रहने दो, log 5 10 प्लस ये 3125 क्या है, ये है 5 की पावर 5 और 1/5 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा log 5 5। अब देखिए ध्यान से, ये log 5 5 और log 5 2 दोनों प्लस में है तो ये होगा log 5 10 माइनस log 10, आंसर विल बी 0। तो अगर आपकी प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं, और लॉगरिथम में आपको करवाया हुआ है कि प्रॉपर्टी अगर अच्छे से कर रखी है तो चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए या कोई अदर क्वेश्चन में यूज हो आप कर सकते हैं इसको। ओके बेटा, यस 53 क्वेश्चन, ये भी लॉग का क्वेश्चन है और ये आपकी सीट में भी क्वेश्चन है, लेकिन जो आपकी सीट का क्वेश्चन है और ये है इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देखो, 53rd क्वेश्चन है x का वैल्यू गिवन है log c a b, y का वैल्यू गिवन है log a b c और z का वैल्यू गिवन है log b c a। अब देखो बेटा, अब यहाँ log c a b लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर दूँ यहाँ पे तो आपका ए बी सी बन जाए। तो कैसे बनेगा देखो, अगर मैं इधर 1 ऐड करता हूँ और इधर भी 1 ऐड करता हूँ, इसी तरह इधर 1 ऐड करता हूँ तो इधर भी 1 ऐड करता हूँ, अगर इधर 1 ऐड करता हूँ तो इधर भी 1 ऐड कर देता हूँ। ऐसा करते ये क्या बन गया log ए बी सी और वो आ गया 1 प्लस एक्स। तो फाइनली आपको क्या मिल गया 1 प्लस एक्स का वैल्यू मिल गया log ए बी सी बेस सी, 1 प्लस वाई हो गया log ए बी सी बेस ऑफ ए और 1 प्लस जेड हो गया log ए बी सी बी। अगर अपन इनका रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल में आ जाएंगे। कहने का मतलब 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई, 1/1 प्लस जेड इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log ए बी सी और इसका वैल्यू हो गया 1। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए आप उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ सकते हैं। ओके बेटा, यस। तो ये और कुछ क्वेश्चंस रह गए, मैट्रिक्स आ गया तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। देखो ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन हो गए थे अपने लगभग 54 के लगभग हो गए थे। ओके 53 क्वेश्चन हो गए थे। 54th क्वेश्चन देखिएगा। 54th क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड दोनों में कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट इसमें क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन है। जैसे क्वेश्चन है ए एक मैट्रिक्स गिवन है x प्लस वाई वाई 2x x माइनस का y एंड b आपको गिवन है 2 - 1 एंड c जो गिवन है वो आपको 3 और 2। साथ में ये भी गिवन है कि जो ए बी है वो सी के इक्वल है। तो बताइए ए मैट्रिक्स कितना होगा, एक क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में समझ में भी सब कुछ आ गया कि एक्चुअल में करना क्या है। कई बार तो क्या होता है कि ये भी नहीं समझ में आता कि इसमें करना क्या है। यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और इक्वल में जो है वो सी के इक्वल करना है और कुछ नहीं करना। तो देखिएगा बेटा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस वाई, 2x प्लस 2y माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा आपको 3। मतलब 2x प्लस का y इक्वल टू 3 आपका इक्वेशन बन गया। सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 2, देन 3x प्लस का y इक्वल टू 2। ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है और एक आपका है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। दोनों को सॉल्व करेंगे x और y को, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1 और x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू हो गया 5। अब x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 5 मैट्रिक्स में रखेंगे तो यहाँ पे -1 और 5 कितना हो गया बेटा 4। यहाँ पे y का वैल्यू 5, यहाँ पे
2 और यहाँ पे हो गया x माइनस वाई मतलब माइनस का 6, माइनस का 6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -24 प्लस का 10 मतलब माइनस का 14 इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में दो बातें हो सकती बेटा कि आप चाहें तो फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट तो आपको 1 या 1.5 मिनट लग जाएगी, तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड राउंड के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर गिवन है और इसके ऑप्शन में इसका इनइक्वलिटी गिवन है। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 55th में पूछा है कि x का जो वैल्यू है वो 1.5 से लेके 4.5 के बीच में है। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, वैल्यू सेम है, 2 जगह तो ये आंसर लिख रखे हैं और 2 जगह ये आंसर लिख रखे हैं। मैं कहूँगा ये 2 आंसर तो वैसे भी नहीं होंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन लेस देन है, तो ये 2 साइन तो कैंसिल हो गई। इसके अलावा दोनों के बीच का आंसर कब आता है? दोनों के बीच का आंसर आता है जब आपका इनइक्वलिटी लेस देन हो। इसका मतलब जो आपका डी ऑप्शन है 2x माइनस 3 और 2x माइनस का 9, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि बेटा यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से तो आएगा 3/2 और यहाँ से आएगा 4.5, और लेस देन के केस में बीच वाला आंसर होता है और ग्रेटर देन के केस में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आंसर होता है। ये आपको बता रखा है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 56th आपका रिलेशन किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि 56 वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि log बेस a x ग्रेटर देन log बेस a y, a का वैल्यू 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में x और y का रिलेशन अगर करेंगे तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये ग्रेटर है ये लेस है, अगर एक्सचेंज करेंगे तो ये ग्रेटर होगा ये लेस देन होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिक के केस में चेंज करेंगे, रिफ्लेक्सिव में सेम रखेंगे, ये ट्रांजिटिव हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया सी। 56 का आंसर डायरेक्टली आप लिख देंगे सी। ओके, यस। नाउ 57th क्वेश्चन, क्योंकि 56 जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन इतने इजी थे जिससे आपका आंसर फटाफट हो सकता है, क्योंकि आपको पता चल गया रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, और जो लास्ट ऑप्शन है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, तो वो भी गलत हो गया। बचा कौन सा? सी ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब 57 देख लीजिएगा। 57 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 15 का आंसर क्या होगा? देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट डिवाइड करके देखते हैं, आपको बता रखा है कि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा वही पावर लगा दीजिए। तो देखो ये आपका आयोटा हो गया, ये -1 हो गया, ये माइनस आयोटा, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पावर 2 बचेगा, 2 का मतलब हो गया -1, और यहाँ पे आपका 1 हो गया। इसके अलावा हाँ एक मिनट, आयोटा की पावर 4 1 हो गया, आयोटा की पावर 2 -1 हो गया, और आयोटा 1 हो गया। ये आयोटा की पावर 9 आयोटा हो गया, ये 12 1 हो गया, यहाँ आयोटा की पावर 3 माइनस का आयोटा हो गया। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं होगा, दोबारा देख लीजिएगा बेटा। आयोटा की पावर 6, आयोटा स्क्वायर -1 और ये 1 हो गया। तो देखिएगा फटाफट से आयोटा के केस में, हालांकि आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हो गया माइनस आयोटा, तो ये हो गया आयोटा, इसमें हो गया माइनस का 1, फिर इसको करेंगे +1 के लिए, ये कैंसिल, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा के लिए ये कैंसिल हो गया, ये 1 और माइनस आयोटा मतलब प्लस का आयोटा। तो फाइनली आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ से हो गया माइनस आयोटा, यहाँ से हो गया माइनस आयोटा, इसके अलावा यहाँ से हो गया माइनस आयोटा, एंड यहाँ से हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर -1। तो ये हो गया आपका, एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कहीं पे, आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 और ये हो गया प्लस का 1, 1 कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है यहाँ पे? 1 माइनस आयोटा हो गया,
लास्ट में क्या लिखा, ये और ये कैंसिल, 1 माइनस आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा मतलब माइनस का 4 आयोटा, 4 आयोटा इज द करेक्ट आंसर। तो 57th का आंसर हो गया माइनस का 4 आयोटा डी, 57th का आंसर हो गया बेटा डी। ओके यस। 58th क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाया है, डायरेक्टली आपको ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है। देखिएगा, ए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 3/3 का, और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 3/1 का। एक्स वाई जेड और AHG, HBF, HGFC। देखिएगा बेटा, मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ए बी पूछा है, तो देखिए मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं अच्छे से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, AX HY और GZ, AX HY और GZ आपका हो गया सी ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ए और बी में आगे की दो रोज कैंसिल कर दी, और जो डी है वो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैच नहीं कर रहा। तो आपका 58th का आंसर कौन सा हो गया, सी। तो 58th का आंसर हो गया आपका सी। ओके बेटा, नाउ 59th क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है 59th। क्या क्वेश्चन है 59? देखो बेटा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो बेटा ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे इन विच द लेटर एबल, एक लेटर गिवन है ABLE, अरेंज दैट वॉवल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो वॉवल्स हैं वो कहाँ पे आने चाहिए, इवन प्लेस। इवन प्लेस कौन सा हो गया, एक तो ये वाला इवन हो गया, एक ये वाला इवन हो गया। और वॉवल्स कौन से हैं, यहाँ पे दो वॉवल्स हैं, ये और ये। अब दो जगह पे दो वॉवल्स को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, फैक्टोरियल 2, और बाकी दो जगह पे दो कांस्टेंट, फैक्टोरियल 2 मतलब 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 59th का जो आंसर है दैट इज बी। बताइए, फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन है और फटाफट हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 60 है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है, और ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आप नहीं करें तो बेटर रहेगा। क्या है, देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्किल। देखिएगा बेटा, 5 ओवरलैपिंग सर्किल्स हैं, नॉन ओवरलैपिंग सर्किल है। इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। देखिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हो गया 5C2, लेकिन हर एक सर्किल दूसरे सर्किल को कितनी जगह पे कट करेगा, 2 टाइम कट करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5C2 का वैल्यू कितना हो गया, 10 × 2 आंसर हो गया 20। तो इसका आंसर 60 क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 60 आंसर हो गया बेटा सी। क्लियर? यस। अब 61 से लेके 65 तक के क्वेश्चन, 61 से 65 तक के क्वेश्चन में एक बार यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं और टाइम कंज्यूम करने वाले क्वेश्चन हैं। हालांकि आप करेंगे फॉर्मेट से और कैलकुलेशन करेंगे तो आपके आंसर आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि अभी मेरा कैलकुलस पोर्शन पूरा बाकी पड़ा है, तो मैं इन क्वेश्चंस को स्किप करते हुए डायरेक्टली कहाँ पहुँच रहा हूँ, डायरेक्टली कैलकुलस पोर्शन पे जा रहा हूँ। हालांकि इनमें बहुत से ईजी क्वेश्चन हैं, तो मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स दोनों को कहाँ डाल दिया, सेकंड राउंड के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड मुझे कंप्लीट करना है 1 घंटे के अंदर, और मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस पे जाना चाहता हूँ जिनका डायरेक्टली आंसर अपन निकाल सकते हैं। तो इस सेकंड राउंड में करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो एक बार आप स्किप कर दो और डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे आओ जो आपके कैलकुलस के क्वेश्चन हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी आया है। देखिएगा, 76 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं डायरेक्टली। 76 क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट, ये फंक्शन लिखा हुआ है, और ये मैं इसमें कितना प्रेशर देके आपको बोला था इस क्वेश्चन के बारे में, एज इट इज क्वेश्चन है कि मॉड फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, बट इस क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, x = 0 के लिए क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। और यही इसके स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है x = 0 पे कॉन्टिन्यूस, और सेकंड है डिफरेंशिएबल, तो ये होगा नॉट डिफरेंशिएबल। इट मीन्स ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। तो 76 का आंसर हो गया ए। अपन उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, उन क्वेश्चनों में
पढ़ने से पहले इनको करना है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंटिन्यू आ रहा है, उनको लगा कि ठीक है प्रोबेबिलिटी है अपन कर लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो समझ में आता है। कई बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि इसमें क्या पूछा है। तो इससे बेटर है कि अपन उन क्वेश्चंस पे आए ना डायरेक्टली, जहाँ पे आपका टाइम बच सकता है। इसके अलावा 77वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 77वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। अरे इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू देखिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या बन गया साइन 2x, तो 1/2 साइन 2x। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 × 2 1/2, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो 77th का आंसर हो गया सी। ये वो क्वेश्चन है बेटा जिनको अपन फर्स्ट राउंड में करने वाले हैं। 78th क्वेश्चन देखिए, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट के कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको कि डायरेक्टली DL हॉस्पिटल से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। देखो 0 रखा तो क्या बन रहा है आपका डायरेक्टली 0, 3 की पावर 0, 1 1 2 - 2, 0/0 बन रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन किया बेटा तो आया 3 की पावर x log of 3 प्लस 3 की पावर माइनस f log of 3 और माइनस आ गया, और -2 का 0/1। x की जगह 0 रखा तो ये बन गया 3 log 3 और ये बन गया 3 log 3, 3 log 3 से 3 log 3 कैंसिल, आंसर हो गया 0। तो 78 का आंसर हो गया A, 0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 79th क्वेश्चन देखिएगा बेटा। 79th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x। देखिएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू cot इनवर्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², इसका होता है 1/1 + x² माइनस में, आंसर हो गया -1। तो 79 का आंसर हो गया -1। ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए बेटा, कहीं आंसर की में कुछ मिसप्रिंट हो रखा है तो आप चेक कर लीजिए साथ के साथ। ओके, 80 क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा कोई मिस्टेक लग रहा है, तो 80 क्वेश्चन को आप रहने दीजिए एक बार। 80 के बाद में आपका आइए नेक्स्ट 81 क्वेश्चन पे। अब 81 क्वेश्चन वही मैक्सिमा मिनिमा का वापस से आ गया। बताओ, सोच भी नहीं सकता कोई स्टूडेंट की ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या। 3 cos a + π/3 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखो आप फिर कहेंगे सर इसका वैल्यू मिनिमम -1 होता है और इसका इंटू में 3 है, इसका मतलब -3 इज द मिनिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो गया ए। अब आप बताइए, इन क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ देते, अगर आप उन क्वेश्चनों में जो बड़े क्वेश्चन थे उनमें टाइम लगा देते और इन क्वेश्चनों तक पहुंचते पहुंचते आपके पास टाइम नहीं रहता, तो बताओ आप का कितना स्कोर डाउन चला जाता और आपके सबसे बड़ा धोखा होता कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आते थे और आते हुए रह गए। तो क्यों ना पहले इन क्वेश्चंस को अपन करें, क्योंकि हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। ऐसे तो है नहीं कि वो कुछ ज़्यादा मार्क्स के हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो चाहे ईजी हो चाहे टफ हो, वेटेज सबका बराबर है और अपन को तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 81। ओके, 81 के बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 के लिए। अब 82 ये भी डायरेक्टली स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं आपको कैलकुलस पोर्शन बहुत इजी आया था, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 12th क्लास के जो क्वेश्चंस है वो इजी आएंगे, 11th के थोड़े हार्ड आ सकते हैं, और वही हुआ, 12th बहुत इजी आया है। देखिए 82 फंक्शन लिखा हुआ है log x इज इंक्रीजिंग फंक्शन और tan x इज इंक्रीजिंग। देखिएगा बेटा बिल्कुल सही लिखा है। log x का जो आपने ग्राफ देखा है ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है। इसके अलावा tan x का ग्राफ -π/2 से π/2 में आपने देखा होगा हमेशा इंक्रीजिंग होता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 83 देखिए फटाफट कर लेते हैं। 83 क्वेश्चन नंबर 83 क्या है क्वेश्चन, देखो, विच इज द करेक्ट टू ग्राफ y = 1/x - 1। देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डोमेन, अब डोमेन बोलेंगे, डोमेन आएगा r-1। क्यों भाई, क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ओके, इसके बाद में रेंज। अब रेंज के लिए आ गया तो रेंज के कॉन्सेप्ट में क्या बता रखा था आपको,
कर दीजिए। x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन वाई, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस वाई अपॉन वाई, वाई का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, y शुड नॉट बी 0। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट 1, रेंज रियल एक्सेप्ट 0 एंड ग्राफ इंटरसेप्ट 0, -1। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू -1, बिल्कुल सही है। तो 83rd क्वेश्चन नंबर 83rd का आंसर हो गया बेटा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 84th। अब ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आपका स्कोर एकदम से बूस्ट कर देते हैं। अब आप देखिए इन 5 से 6 क्वेश्चनों में मैंने ओनली 2 या 3 मिनट लगाई होगी। ओके, 84th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ln log dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। देखिएगा बेटा, लॉग में गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया e की पावर x, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो y इक्वल टू e की पावर x प्लस का c, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो 84 का आंसर कितना हो गया ए। बताओ कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। ओके, नाउ 85th क्वेश्चन। 85th क्वेश्चन पे आइए बेटा, 85 नंबर के ऊपर। Let L be the length and B is the breadth of the rectangle and L plus B equal to K। लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, L प्लस B इक्वल टू K गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक चीज़ बताऊं आपको, अगर एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, अगर इन दोनों का पेरीमीटर सेम हो जाए तो जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा किसका आएगा? सबसे पहले स्क्वायर का आएगा। और लेंथ और विड्थ सेम है, इसका मतलब स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर बन गया तो उसका एरिया मैक्सिमम आएगा। तो आप बोलेंगे अगर लेंथ और विड्थ सेम है इसका मतलब 2L इक्वल टू K हो गया, और लेंथ कितना हो गया K/2, और लेंथ K/2 है तो एरिया क्या हो गया K/2 का होल स्क्वायर, मतलब K²/4। तो एरिया इज द K²/4। कौन सा आंसर हो गया इसका? डी। 85 का आंसर हो गया बेटा डी। ओके, 86 क्वेश्चन देखिएगा। 86 स्टैटिक्स का है लेकिन इजी है, अगर आप स्किप करो तो स्किप कर दो और करना चाहो तो कर दो। चलो साथ में कर लेना स्टैटिक्स के साथ में। ओके, 87 इसको भी साथ में कर लीजिएगा। ओके, 88 प्रोबेबिलिटी में एक बार रहने दीजिए, 89 रहने दीजिए, 90 रहने दीजिए, हालांकि बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 91 पे आइए। 91, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार कैलकुलेशन खत्म कर देता हूँ और उसके बाद में आपके जो और क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ओके, 91 पे आइए। 91 क्या बोला है आपको कि एफ एक्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात देखिए बेटा, एफ एक्स गिवन है आपको 3x² माइनस का 5x प्लस का p, f0 f1 आर ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइन। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब है ऑपोजिट साइन का मतलब है कि f0 f1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ऑपोजिट तभी होगा। अब 0 रखा तो 0 - 5, यहाँ से तो आ गया p, और 1 रखा तो 3 - 5 2 हो गया, तो p माइनस का 2 लेस देन 0। बताइए p का वैल्यू एक तो आ गया 0, एक आ गया 2, लेस देन में दोनों के बीच का आंसर हो गया, मतलब p का वैल्यू क्या हो गया 0 से लेके 2, तो 0 से 2 इज द करेक्ट आंसर। तो C इज द इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके बेटा, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। फटाफट से मैं उन क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ जो बहुत इजी क्वेश्चंस थे बेटा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का 94। मैं फर्स्ट राउंड वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। 94 देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4। देखो बेटा 10 की पावर 3x प्लस 10x dx। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 10x कॉमन लेके, 10x कॉमन लेंगे तो 1 + 10² क्या बन जाएगा sec²x dx। 10x को t मानेंगे तो ये तो चला जाएगा dt में, आंसर क्या आ गया t²/2। लिमिट रख दो बेटा 0 से 1, आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर, बी आपका आंसर हो गया। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 96 देखो बेटा। 96 ये वो क्वेश्चन है जो आपका स्कोर बहुत जल्दी बूस्ट कर देंगे बेटा। sin x/x एक फंक्शन गिवन है और बोला है
कि कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है। तो क्या बताया था, अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें बोला है कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो, शुड बी वन, शुड बी टू, के नॉट बी डिटरमाइन। आप बोलेंगे सर इसका लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स वन आएगा, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, बी। 96 का आंसर हो गया आपका बी। ओके, इसके अलावा 97 भी इजी है। डी वाई गिवन है 97, देखो बेटा डी वाई गिवन है 1 + y² dx, 1y² नीचे आ गया तो dy अपॉन 1y² इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो गया बेटा tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस का c, देन y इक्वल टू tan x प्लस का c। तो ये हो गया आपका b। बताओ ये डायरेक्ट इसमें कुछ दे रखा है, कुछ भी ये नहीं कि आंसर में कुछ अलग है या सॉल्यूशन में कुछ अलग है। ओके, नेक्स्ट 99 पे आइए। 98 इंटीग्रेशन है, टाइम लग रहा है तो रहने दीजिए। 99 पे आइए। 99 क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x माइनस 2, इसका डोमेन क्या होगा। आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स के केस में ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो। ओके यस, तो अगर 2 को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इधर तो हो गया 1, इधर हो गया x और ये हो गया 3, 1 से 3, तो 1 से 3 इज द करेक्ट आंसर। 99 का हो गया आपका बी, 99 में हो गया बी। ओके बेटा आगे चलते हैं, देखिए ओके 99 के बाद में आइए 101 के ऊपर। 101 101 101 में है fx दिया हुआ आपको। 101 में fx दिया हुआ है 2x माइनस का x²। बताओ fx प्लस 2 का और fx माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा जब x का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या पूछना चाह रहा है वो, f2 f माइनस 2। तो 2 रखेंगे तो 2 2 4 माइनस 4, 0 प्लस -2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो ये तो हो गया माइनस का 4 और ये हो गया -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 मतलब माइनस का 8। तो आपका 101 का आंसर कितना आ गया, -8। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, इसके अलावा 102 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, आपको लिखा हुआ है कि x की पावर m y की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप लॉग ले लीजिएगा, लॉग लेंगे तो क्या हो गया, m log x प्लस n log y इक्वल टू a की पावर या m प्लस n log ऑफ a। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया m अपॉन x प्लस n अपॉन y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, बिकॉज इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर हो गया आपका डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस m अपॉन x डिवाइड बाई n अपॉन y माइनस एम वाई अपॉन एन एक्स इज द करेक्ट आंसर। तो आपका 102 में क्या हो गया बेटा, बी। 102 में आंसर हो गया आपका बी। ओके, सिमिलरली 103 डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी में है ये आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। ओके 104 पे आइए। 104 मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1। 104 बताइए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, बता रखा है। मॉड फंक्शन जो होता है 0 टू इनफाइनाइट होता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, 0। तो 104 में आंसर क्या आ गया, ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके 105 क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, द इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 8 माइनस 4k अपॉन x इज,
रेशनल, इसमें रेशनल आना चाहिए, मतलब कोई इरेशनल का टर्म नहीं होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स से एक्स कट गया, 3x का हो गया 3x²/2, या 8/x का हो गया 8 log ऑफ x, या माइनस का 4/x, तो माइनस का 4 के कांस्टेंट है log ऑफ x। अब ये टर्म कैंसिल होना चाहिए। ये टर्म कैंसिल कब होगा? जब आप k की जगह रख देंगे 2, क्योंकि ये बन गया 8 log x और 8 log x कट जाएगा। इसका मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ताकि ये क्या बन जाए? आपका रेशनल बन जाए। ओके बेटा, यस। इसके बाद में अपनाते हैं 106, 106 नंबर पे। देखिए बेटा, 3D स्टार्ट हो गया, कैलकुलस हो गया, बहुत इजी था, कुछ नहीं था कैलकुलस के अंदर। अब आपका 3D देखिएगा बेटा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर वो सेंटर विथ टच द प्लेन। एक स्फीयर है, वो प्लेन को टच करता है, उसका डायमीटर चाहिए। मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये स्फीयर मान लीजिए, ये प्लेन मान लीजिए, आपका प्लेन का इक्वेशन है 6x माइनस का 3y प्लस का 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, और सेंटर है 1 -2 और 3। एक तरह से आप बोलेंगे टच करता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस देखिए ध्यान से, ये हो गया 6, ये हो गया 6 प्लस का 6, ये हो गया प्लस का 6 माइनस का 4/√36 प्लस का 9 प्लस का 4, ऊपर कितना हो गया बेटा? 18 माइनस 4, 14/7 मतलब 2। तो यहाँ से डिस्टेंस जो रेडियस है वो कितना आ गया? 2। रेडियस 2 है, रेडियस 2 है, तो डायमीटर कितना हो गया? 4। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। 106 का आंसर हो गया बेटा 4, सॉरी डी। 4 आंसर है, ऑप्शन हो गया इसका डी। ओके, नाउ 107, 107। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ऐसा इनमें कुछ भी नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाइए बेटा। 107 है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4। एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, 4, और लाइन क्या है? x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/0। मतलब एक तरह से ये बोल रहे हैं कि 100 से क्या लग रहा है? ये लाइन है x एक्सिस, और x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। तो x एक्सिस डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट तो हो जाएगा क्या? 2, 0, 0, तो डिस्टेंस हो गया √9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। 107 का आंसर हो गया बी। 107 का आंसर क्या हो गया बेटा? बी हो गया। ओके, अब 108 देखिएगा। 108 डायरेक्टली लैंग्वेज का क्वेश्चन है। 108 डायरेक्टली लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज करने वाला है। द लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो a+b, b+c, c+a। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द कोसाइन। देखो बेटा, डायरेक्शन रेशियो के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का समीशन हमेशा 1 होता है, चाहे कुछ भी हो। तो आप जानते हैं l² + m² + n² इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1। तो 108 में हो गया आपका डी। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना था। 109, ये तो बहुत ईजी है। हाउ मेनी कंपार्टमेंट टू द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। स्पेस को कोऑर्डिनेट प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 109 का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, सी हो गया। ओके, 1010 देखिएगा। 1010 भी बहुत इजी है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन जेड एक्सिस पैरेलल टू XY। अरे XY प्लेन के पैरेलल है और Z पे 5 यूनिट काटता है, इसका मतलब डायरेक्टली आंसर क्या हो गया? Z इक्वल टू 5। तो 1010 जो है इसका आंसर क्या हो गया? बी। XY प्लेन है, अब XY प्लेन के अंदर होता तो Z का वैल्यू 0 होता, लेकिन XY प्लेन के ऊपर है और 5 इंटरसेप्ट काटता है, इसका मतलब Z इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। ओके, 111, 111 देखिएगा बेटा। 111 है, A इज यूनिट वेक्टर XY प्लेन मेकिंग 30 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो हो गया cos 30 i कैप sin 30 j कैप √3/2 i कैप 1/2 j कैप। तो आंसर हो गया इसका A। तो 111 का आंसर हो गया A। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ओके, 112, 112, 112
ए बी द पॉइंट इन स्पेस ओ ए इंक्लाइंड एट 45 एंड 60 विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस निकालना है। देखो बेटा आप निकाल लेंगे एल इक्वल टू कॉस 45, एम इक्वल टू कॉस 60, एन इक्वल टू कॉस ऑफ गामा। जानते हैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है, ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये कितना हो गया 1/2 1/4 3/4 कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4 कोस गामा इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस, मतलब गामा का वैल्यू क्या हो गया π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि वैल्यूज रखेंगे तो 112 112 का आंसर हो गया बेटा सी। ओके आगे चलते हैं, देखिएगा अब बहुत लगभग हो गई, थोड़े से क्वेश्चन और बच्चे हैं। देखो 113 नंबर 113 क्वेश्चन। अभी देखो लास्ट का जो पोर्शन है वो कितना इजी है, फटाफट से हो रहा है, चाहे 3D हो चाहे आपका कैलकुलस हो। ओके 113 से पहले 114 कर लीजिएगा। 114 क्या है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, बी का वैल्यू पूछा है। आप जानते हैं फॉर्मूला ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। सॉरी कि ए क्रॉस बी तो मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, तो इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन कितना है 144। ए का स्क्वायर गिवन है 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर पता है तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हो गया 3। क्या आ गया 3, तो आंसर हो गया 3। 114 में हो गया ए, 114 का आंसर हो गया ए। ओके बेटा सिमिलरली 115 पे आइएगा, 115 पे द वेक्टर आर कोप्लानर। कोप्लानर की कंडीशन क्या है, अगर 3 वेक्टर कोप्लानर हैं 115, अगर आपके ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लानर है तो इनका बॉक्स क्या होता है 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2 - 3 1 1 2 - 3 0 1 p इक्वल टू क्या करना है 0। सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से, p का वैल्यू आ जाएगा इसमें -1, मतलब b। 115 का आंसर क्या हो गया, b इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट। बता रहा हूँ लिमिट जिसने अच्छे से कर रखी है, लिमिट के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं बेटा, कुछ भी नहीं इनमें। देखो ध्यान से, लिमिट का क्वेश्चन है 116 नंबर। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 - 3 अपॉन x - 1। देखो बेटा 1 रखेंगे तो 1 1 1 3 - 3 0/0 बन रहा है, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन किया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 रखा, आंसर कितना आ गया 6। क्या आ गया बेटा 6, तो आ गया इसका सी। 116 का आंसर हो गया डी। बताओ कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप चुटकियों में कर सकते हैं, और अगर आप लास्ट शुरू में टाइम खराब कर देते तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 117 क्वेश्चन। 117 क्वेश्चन है द रेडियस इंक्रीज रेट ऑफ 0.7, मतलब एक सर्किल का रेडियस चेंज हो रहा है dr/dt। 117 की बात है 0.7, और इसका इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस पूछा है। सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा 2πr, डिफरेंस कर दो dp/dt इक्वल टू 2π dr/dt। तो ये 2π का वैल्यू होता है 22/7, dr/dt गिवन है 0.7, काट दीजिए बेटा फटाफट से, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 44 डिवाइड बाई 10 मतलब 4.4, आंसर हो गया इसका ए। 117 का आंसर हो गया ए। ओके अब आते हैं 118 में 118। अगेन लिमिट का क्वेश्चन आ गया बेटा 118 में, फिर से लिमिट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 4 - 1 अपॉन x - 1 लिमिट x टेंड्स टू k x की पावर 3 - k की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर - k स्क्वायर। देखो बेटा 1 रखेंगे तो 1 - 1 0.0 0.0 बन रहा है, तो डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या आया इधर 4x की पावर 3 अपॉन 1, इधर क्या आएगा
3x² बाई 2x, क्योंकि k की पावर 3 तो 0 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, इधर तो आ गया 4, इधर आ गया 3/2k, मतलब k का वैल्यू आ गया 8/3। तो 8/3 इज द करेक्ट आंसर। 118 का आंसर आ गया C, 118 में आ गया C। ओके, इसके बाद में 119 क्वेश्चन, 119। देखो बेटा 119 कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। 119 क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं बच्चे। k dy/dx इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 2/3 dx। व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री पूछे हैं। ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन। अब देखो इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे इधर से, ये dx हटेगा तो ये क्या हो जाएगा d²/dx², मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव ये हो गया। और जब ये आपका इंडेक्स पावर हटाने के लिए, ये 1/3 हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 3 करेंगे तो इधर भी 3 आ जाएगा और इधर हट जाएगा, मतलब यहाँ से ऑर्डर जो है वो तो हो गया 2 और जो डिग्री है वो क्या हो गया इसका 3। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 टाइम और डिग्री इस पे जो है वो कितना हो गया 3। तो आंसर हो गया 2 and 3। लास्ट एंड फाइनल 120th क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन सबके लास्ट में रखा है। क्या है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x log 1 - x अपॉन x², इसका वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा ये x² है तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया आपका -1, तो 1 × -1 आंसर क्या हो गया -1। बिकॉज आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है 1 और log 1 - x अपॉन यहाँ x, ये लिखा है आपको -1 लिखा रखा है डायरेक्टली। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका -1। तो 120 जो आपका है इसमें आंसर हो गया ए। तो ये आपका पेपर था बेटा, जिनको आप फर्स्ट राउंड में करने वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आप पेपर देख के बताइए कि पेपर टफ था या इजी था। लेकिन ऑल ओवर में सभी को यही बात कहूँगा कि बेटा जिन स्टूडेंट्स के 90+ हैं, जिन बच्चों ने 90 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं और सेकंड पेपर उनका अच्छा है और टोटल जो है टोटल अगर 350 या 340 तक हो रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जिसके 90 से कम है, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है जिसके 85 है और सेकंड जो पेपर है उसमें इसके 300 नंबर हैं, तो बेटा थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर 30% इन ईच पेपर अगर जाता है कट ऑफ तो आपको ऑल ओवर 2 तरह की मेरिट, में बार बार बोल रहा हूँ 2 तरह की मेरिट, एक इंडिविजुअल कट ऑफ, इंडिविजुअल का मतलब 25% इन ईच सेक्शन। ईच सेक्शन का मतलब मेरा पेपर से है, फर्स्ट पेपर और फर्स्ट सेकंड पेपर से, मतलब 75 इन मैथ्स एंड 150 इन GAT। और ऑल ओवर दोनों का जो मिला के वो 320 से 340 के बीच में है, तो बच्चा आराम से क्वालिफाई कर सकता है। तो आई थिंक आप लोगों का अच्छा स्कोर होगा। और अगर नहीं है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है और अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप अप्रैल वाला पेपर क्रैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।